हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी जो है हमारी कंटिन्यू है। हम बहुत टाइम से ये सीरीज़ कर रहे हैं, अभी तक नहीं करते। हम लोगों ने 25 से 26 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। और भी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। एम वर्ग 3 वर्ग 2, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ जाके वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है, जाकर चेकआउट करें। ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। ठीक है। डे 26 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी MPTET वर्ग 3 2020 के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? मैकडूगल ने, फ्राइड ने, ब फ्राइड ने, स स्किनर ने, द इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, फटाफट से इसका आंसर करें। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है? मैकडूगल ने, ब फ्राइड ने, स स्किनर ने, या द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मैकडूगल ने। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? तो मैकडूगल ने। ध्यान में रखना है। ठीक है। अक्सर मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके के जो साइंटिस्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर वेटेज रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? अ भूख, ब प्यास, स आदत, या द नींद। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने से ही पता चल रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक सबका आंसर आ भी गया होगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें अपना आंसर। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, या नींद। तो आदत, आदत जो है वो आपकी जन्मजात प्रेरक नहीं है, ये सबको मालूम है। ठीक है। मुझे कोई मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, और ये कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षण के आधार पर सीखने के कितने चरण हैं? अ 1, ब 2, स 3, या द 4। तो शिक्षण के आधार पर सीखने के कितने चरण हैं आपको बताना है, 1, 2, 3 या 4। बिना किसी देरी के फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें, शिक्षण के आधार पर सीखने के कितने चरण हैं? तो 3 चरण हैं। शिक्षण के आधार पर सीखने के 3 चरण होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, ब सीखने की विधि विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, स कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, द परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ने से ही मालूम हो रहा है। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, हमें वो चीज़ बताना है। तो मेरे ख्याल से आपने ऑप्शंस पढ़ के इसका आंसर देख लिया होगा। इसका आंसर होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि उस छात्र के लिए बहुत सारे विभिन्न ऑप्शंस रहे, विभिन्न अनुभव की जानकारी रहे, और भी ज़्यादा ज्ञान उसको उसको और भी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है। ताकि उसका सर्वोत्तम विकास हो सके। तो सीखने की विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये एक शिक्षक का मतलब एक मूल कर्तव्य भी है। ठीक है। और शिक्षक को करना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की भूख महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अ सामाजिक, ब आनुवंशिक, स नैतिक, या द शारीरिक। तो वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्न में से किस कारक की भूख महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अ सामाजिक, ब आनुवंशिक, स नैतिक, या द शारीरिक। तो इसका आंसर देखते हैं, सामाजिक। ठीक है। वाइगोत्स्की जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य
पूर्ण कार्यों का प्रयोग करता है वह डैश से प्रभावित है। अ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, ब कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, स गार्डनर के बहु बुद्धि सिद्धांत, द वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो आपको बताना है इनमें से सबसे सटीक सही उत्तर देना है आपको। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करता है वह डैश से प्रभावित है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। एक तरह से उसके जो सिद्धांत थे किस चीज़ पे आधारित है उसका एक परिभाषा की तरह था क्वेश्चन। तो यहाँ आपको उल्टा था एक तरह से और आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अ परीक्षा परिणामों का पर केंद्रित होकर, ब बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, स रटने को प्रोत्साहित करके, द अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन शिक्षण परिवर्तन पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है आपको बताना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करते हैं। अ शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, ब वह कैसे सीखता है, स यांत्रिकी या अभ्यास की आवश्यकता, द सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः शिक्षार्थी की त्रुटि की ओर संकेत करते हैं। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, वह कैसे सीखता है, यांत्रिक या अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि की ओर संकेत करते हैं तो यांत्रिकी अभ्यास की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 9 थे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर दिन होती है और विभिन्न तरीके से सीखते हैं। वह शिक्षार्थी हमेशा समूह से बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। द इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ना है और इसका आंसर करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर दिन होती है और विभिन्न तरीके से सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अ व्यवसायी, ब अनुभवी, स भावात्मक या द आध्यात्मिक। तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न ही है, सिर्फ आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है। तो हमारा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यवसायी, अनुभवी, भावात्मक, आध्यात्मिक। तो अनुभवी। ठीक है, तो वहाँ अनुभव जो है उसमें ऐसा है कि आपको जब तक आप जितना उस चीज़ के बारे में सीखते हैं वो भी कम है। हर रोज़ हाँ एक नई परत नई चीज़ें सामने आती हैं तो अनुभव अपने आप में कभी पूरा नहीं लिया जा सकता। एक तरह से हम रोज़ उस चीज़ को कुछ नई तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। ब अधिकतम उनमें आती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में से संबंध रखते हैं। स उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषता जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं में ग्रसित होते हैं। द औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 10 सेकंड का समय शुरू हो चुका है। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यतः तो उन बच्चों में पाई जाती है जो जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूरी होना चाहिए। अ विद्यार्थियों और उनका समावेशन, ब अभिभावकों और समावेशन, द स विद्यार्थियों या और परिष्करण,
द अन्य शिक्षकों और समावेशन। तो आपको बताना है फटाफट से इसका आंसर सही कौन सा होगा और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें। और कंटिन्यूसली आपको हर क्वेश्चन का आंसर सही या गलत आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते रहना है, ताकि आपको खुद को भी उस चीज़ की उसके बारे में बाद में भी आप पता कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा विद्यार्थियों और उनका समावेशन। तो विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का ज़रूरी होना चाहिए, तो विद्यार्थियों और उनका समावेशन। 13th क्वेश्चन, यह शिक्षार्थी के संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। अ निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ब कार्य परिहार अभिविन्यास, स निष्पादन उपागम अभिविन्यास, द इनमें से कोई नहीं। तो यह शिक्षार्थी के संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। अ निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ब कार्य परिहार अभिविन्यास, स निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या द इनमें से कोई नहीं। तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, शिक्षक देश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। और जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना, ब मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराना, स मुक्त खेल के लिए समय देना, या द सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। तो शिक्षक देश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अ प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति, ब प्रशिक्षण परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स स्मृति, द अनुशासित स्वभाव। तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से प्रेरित करता है। अ बहुत सरल है कठिन लक्ष्य का चयन करने की प्रवृत्ति, ब लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, स बाय कारक, द असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से प्रेरित करता है। तो इसका आंसर होगा लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। अ विद्यार्थियों की आवश्यकता, ब विद्यार्थियों की त्रुटियां, स विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां, द विद्यार्थियों की क्षमता। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकता, ब विद्यार्थियों की त्रुटियां, स विद्यार्थियों के अधिगम शैलियां, या द विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो विद्यार्थियों की त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। अ आनुवांशिकता, ब वातावरण, स परीक्षण, द राष्ट्रीयता। तो अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। राष्ट्रीयता। तो अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। सिर्फ पढ़ने से ही पता चल रहा था। इसका आंसर बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम मनोवैज्ञानिक में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। अ थॉर्नडाइक, ब पावलोव, स स्किनर, या द गुथरी। किसका सेंटेंस है, मेरे ख्याल से किसने ये सेंटेंस ये किस साइंटिस्ट का है उसके बारे में बताना है। अधिगम मनोवैज्ञानिक में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो कौन से वैज्ञानिक की बात की गई है यहाँ पे। तो गुथरी। इसका आंसर होगा गुथरी। गुथरी जो है उन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अ अनुकरण, ब अभिप्रेरणा, स स्कूल का बस्ता या द पुरस्कार। तो निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो स्कूल का बस्ता। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो स्कूल का जो बस्ता होता है उससे सहायता नहीं मिलती। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत अच्छे सारे जो पुराने क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, हमने वो कंप्लीट किए। मेरे ख्याल से आपने ज़रूर कोई नई चीज़ सीखी होगी, नया क्वेश्चन या नई ऐसी कुछ चीज़ जानी होगी जो आपने पहले कहीं ना पढ़ी हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें और भी लोग, ताकि उन लोगों को भी पता चले, उनकी भी हेल्प हो, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो को लाइक कर दें। शेयर के लिए मैंने आपको पहले ही बोला, आप शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हम और भी अपना कंटेंट इम्प्रूव कर सकेंगे और हमें और भी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आपको भी मल्टीपल कंटेंट आपको मिल पाएगा। इसी तरीके के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग कल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।